जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पंडित एकेडमी और मैं पंडित। आज का जो हमारा क्लास है 9th क्लास से रिलेटेड है और आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इस नंबर सिस्टम में भी हम लोग एक पॉइंट उठाए हैं। आज के लिए हमारा जो पॉइंट है, आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वह है नंबर लाइन, है ना। रियल लाइन पर हम लोग किस तरीके से √2 को, √3 को, √5 को और भी कई नंबर्स हैं, उनको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको लोकेट करा सकते हैं। बस उसी चीज को अभी हम लोगों को देखना, जानना, समझना और पहचानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से। तो देखिए, नंबर लाइन बनाने के लिए बाबू सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज ये चाहिए कि हमें नंबर लाइन होना चाहिए। हमें नंबर लाइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक कंपास चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, एक स्केल चाहिए और एक प्रोटेक्टर चाहिए। ये 4-5 चीजें हमें मस्ट चाहिए, तभी हम लोग नंबर लाइन को जो है वो एग्जैक्ट और सही बना सकते हैं। ठीक है ना। हम यहाँ पर कंपास वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट हो सकता है कि थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो, बट हाँ, जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आप लोग समझ लीजिएगा। आप लोग इजी वे में उसको स्केल वगैरह से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट देर करते हुए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग √2 को रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ -1, -2 और ये हो गया आपको -3 तरीके से बढ़ जाएगा। छोड़िए इसको, यहाँ तक हो। हमें करना क्या है √2 को। तो √2 जो है वो √2 कैसे आता है, इस चीज को तो जानना होगा ना। तो चलिए हम लोग एक थ्योरम हम लोग जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो हाइट है, ये हम √2 जो लिखे हैं, ये क्या है, हाइट हाइपोटेनस है इसका। ठीक है ना, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस होने का मतलब क्या हो गया कि इसको अगर हम लोग लिखें तो 1² + 1² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है वो ट्रायंगल हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। यानी कि ये जो यूनिट है, अगर ये 1 यूनिट का है, ठीक है, तो ये अभी हमारा 1 यूनिट का ही होना चाहिए, तभी जाकर ये हमारा √2 बनेगा। इस टाइप का हमारा ट्रायंगल बनना चाहिए, इस टाइप का कुछ हमारा इक्वेशन बनना चाहिए, ये बनना चाहिए नंबर लाइन पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके का वो बनेगा, किस तरीके का वो बनना चाहिए। ठीक है, तो √2 जो है ना, वो ध्यान से अगर देखिएगा तो 0 से 1 के बीच आता है या 0 से 2 के बीच आएगा। इस चीज को सबसे पहले हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो ये जो है 0 से 1 के बाद है, यानी कि 1 से 2 के बीच का आता है। यानी कि इसका जो लाइन होगा वो 1 से 2 के बीच में ही होगा। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देर किए हम लोग फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। बट देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा कंपास है, ठीक है ना, ये जो कंपास है, इस कंपास से इसके डिस्टेंस को हम लोग पहले मेजर कर लेंगे। तो ये क्या है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है कि नहीं है ना। 1 यूनिट का डिस्टेंस है, इसको अभी रोकते हैं। अब यहाँ पर इस 1 पर क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर हम लोग बना लेंगे, जो कि प्रोटेक्टर से हम लोग बना लेंगे 90 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का एंगल। अब जो यहाँ पर इसको हमने मेजर किया था, इस 1 पॉइंट पर रखने के बाद देखिए, ये जो 1 पॉइंट है, इस पॉइंट पर पहले हम लोग इसको पुट करेंगे, इसको पॉइंटेड पार्ट को, और इसके बाद यहाँ से एक कट हम लोग यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तो ये जो कट हो गया वो हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वो चीज मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से इसको लेकर इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिलाना होगा। ठीक है, इस पॉइंट से हमने इसको क्या कर लिया है, मिला लिया है। मिलाने के बाद फिर से हम लोग इसको उठाएंगे कंपास को, और कंपास को उठाने के बाद यहाँ से इस पॉइंट को मेजर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे,
ये पॉइंट, और इस पॉइंट को होते हुए यहाँ पर हम लोग लाकर इस पॉइंट से यहाँ से ऐसे लाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसको काट देंगे। ठीक है, तो जहां पर ये कट रहा है ना, देखिए ये जो यहाँ पर कटा है, यानी कि ये पॉइंट जो हो गया, यही पॉइंट जो होता है वो हमारा √2 होता है। ठीक है, तो √2 को हमने नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट करा दिया है। इस चीज को ना इस तरीके से हम लोग डॉट लाइन के थ्रू यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं, इसको शो करा सकते हैं डॉट लाइन के थ्रू। अब बारी आती है कि √2 का तो भैया आपने बता दिया, √2 का तो सर आपने बता दिया, √3 का कौन बताएगा? तो √3 का भी पंडित सर बताएंगे, टेंशन क्या लेना है, हम यही पढ़ना है। चलिए देखिए, तो √3 कैसे होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर √2 + 1 हो जाएगा ना, तो √2 + 1 हो जाएगा, √3 आपका हो जाएगा। तो √2 तो हमारे पास मिल गया है, यहाँ पर 1 और बढ़ा देना है। ठीक है, तो देखिए दो तरीके से हम लोग √3 को बना सकते हैं। एक तो √2 बनाने के बाद सीधा यहाँ से परपेंडिकुलर करेंगे और फिर ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, काट देंगे, हमारा बन जाएगा। दूसरा क्या होता है कि यहाँ से हम लोग एक 90 डिग्री बनाएंगे, फिर यहाँ से इस डिस्टेंस को कट करेंगे और फिर यहाँ से एक बना देंगे, √3 हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले सिंपल वाला बना लेते हैं, यहीं से सीधा उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा √2 है। अब यहाँ से एक और हम लोग परपेंडिकुलर बना लेंगे, ठीक है ना, एक और परपेंडिकुलर क्या कर लेंगे, हम लोग बना लेंगे। देखते हैं किस तरीके से, इस तरीके से हमारा एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये है हमारा 90 डिग्री, यह भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कंपास के थ्रू ही ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग, हाँ इस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे और यहाँ पर इस पॉइंट पर रखने के बाद, इस पॉइंट पर रखेंगे, पॉइंटर पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ के बाद फिर सीधा लेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पर कट लगाने के बाद ये हमारा कट लगा। अब इसके बाद फिर इस पॉइंट को लेकर हम लोग इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। ठीक ना, अब इस पॉइंट को मिलाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसके, सॉरी नहीं फैल रहा, छोड़ देते है ना, समझ गए बात को ना। यहाँ से इसको मिलाएंगे और फिर वहां से एक कट लगा देंगे, बन जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को रखने के बाद यहाँ पर छोटा सा एक डॉट लाइन के थ्रू यहाँ पर हम लोग ला देंगे, जो कि ये पॉइंट आपका होगा, यह पॉइंट जो होगा वही पॉइंट आपका √3 का हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत, कष्ट, तकलीफ और परेशानी नहीं होगी, ये मुझे आशा ही नहीं वर्ण पूर्ण विश्वास भी है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो चलिए √2 और √3 को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। अब बारी आती है कि √5 कैसे बनेगा, √5 कैसे बनेगा। तो √5 को बनाने के लिए क्या करते हैं, √4 + 1 करते हैं ना, √4 + 1 यानी क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 के रेशियो में आएगा, 4 तो आपको बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता इस लाइन में। स्क्वायर में क्या है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 1 का रूट कीजिएगा 1, बात वही है, क्यूब कीजिएगा 1, क्वाड कीजिएगा 1, जो करना है कर लीजिए, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए क्या करेंगे, ये 2 और 3 हमारा तो है वो क्लियर हो गया। इसमें हम लोग अगर कहीं दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कर लीजिएगा भाई, तभी हम बता पाएंगे, नहीं तो वैसे थोड़े बता पाएंगे, कमेंट कीजिएगा तभी ना बताएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट कर लेंगे, मुझे पता है। तो 2 + 1 का रेशियो होगा, यानी कि जो हमारा होगा वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये पॉइंट एक और आएगा और फिर यहाँ से ऐसे मिलेगा और फिर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, यानी कि बेस जो होगा वो 2 यूनिट का होगा और हमारा परपेंडिकुलर जो होगा वो 1 यूनिट होगा। इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो चलिए 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, 2 ये है ना हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर करा लिया। √5 के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक मैंने मेजर कर, इसको मिटा के बनाए क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, मिटा के ही बनाते हैं ज्यादा मजा आएगा। और चलिए फटाक से इसको हम लोग ऐसे इरेज कर देते हैं। चलिए ये हमने इरेज कर लिया। अब यहाँ से एक हम लोग लाइन ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये आपको 0, ये 1, 2, 3, 4, -1, -2। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारा बेस होगा वो 2 और परपेंडिकुलर जो होगा वो 1। तो ये 2 पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट को हमने ऑक्यूपाई कर लिया 5 के लिए पहले, क्योंकि ये सीधा है, निकल गया।
अब यहाँ से 1 पॉइंट को मेजर करेंगे, यानी कि 1 यूनिट को कंपास के थ्रू मेजर करेंगे और यहाँ पर जो 90 डिग्री का एक एंगल पहले बन जाएगा, सॉरी 90 नहीं होना, ये एक 90 डिग्री का पहले हम लोग एंगल बना लेंगे, ठीक ना। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद जो ये 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट को यहाँ से कट लगा लेंगे, ठीक है। तो ये 1 यूनिट हमारा कट लग चुका है। अब इस यूनिट से लेकर इस यूनिट को आप लोग मिला लीजिए, हो गया ना, मिल गया। अब क्या करना है कि कंपास का पॉइंटेड पार्ट यहाँ और पेंसिल यहाँ, और इसके बाद फिर इसको हम लोग डाउन में कर लेंगे और ये जो पॉइंट होगा यही होगा हमारा रूट अंडर। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत कष्ट तकलीफ परेशानी तो भाई नहीं होगी आप लोगों को, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि रूट अंडर 4.3 को लोकेट करना है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा बन पाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लोग लाइन बना लेते हैं, ठीक है, जो कि होता है ए बी, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको 4.3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, 4.3 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर आप और ऐड कर लीजिए खुद से, जिसका नाम हो गया आपको ओ, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक को बाइसेक्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बाइसेक्ट कर दीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू। तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि इसके हाफ से ज्यादा कंपास को लीजिए और एक कट ऊपर और एक कट नीचे, फिर यहाँ से कीजिए तो एक कट ऊपर एक कट नीचे, और यहाँ से सीधा आप एक लाइन बना लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया बीचों बीच। अब ये जो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर है। अब यहाँ से इसके थ्रू एक यहाँ हमें सेमी सर्कल बनाना है, यहाँ के थ्रू क्या बनाना है, एक हमें सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है ना। सेमी सर्कल भी हमारा बन गया। अब सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करना है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो बी हमारा पॉइंट था ना, इस पॉइंट से एक 90 डिग्री का आप एंगल बना लीजिए कंपास के थ्रू, इजी में बन जाएगा। 90 डिग्री का एंगल आप यहाँ पर एक बना लीजिए। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद क्या कीजिएगा कि इस पॉइंट के साथ आप इस पॉइंट के साथ और यहाँ पर आप कंपास का नीडल रखिएगा, नीडल, और यहाँ से यहाँ पर रखिए और यहाँ से एक डॉट लाइन के थ्रू आप एक क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब इस लाइन को आप यहाँ पर एक्सटेंड करा दीजिए। तो ये जो लाइन आपका हो, ये यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने इनको ए दे दिया, पी दे दिया, बी दे दिया, ओ दे दिया, इसका नाम हम लोग डी दे देते हैं, ठीक है। अब यही देखिए, यहाँ से बी से लेकर डी तक के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 4.3, यानी कि बी डी जो है ना, वही आपको 4.3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे विश्वास है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1 प्लस 9.5 अंडर रूट, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत सीधा सा बात है, जिस तरीके से हम लोग 9.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। अब 9.5 को रिप्रेजेंट कराने के बाद जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच में रहे, उसके बाद फिर एक यूनिट और ऐड कर लेना होगा। 2 रहेगा तो 2 ऐड कर लेंगे, जो भी रहेगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो चलिए फटाक से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने खींच लिया। ये जो लाइन हो गया पूरा का पूरा हमारा 9.5 हो गया। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और यहाँ से 1 यूनिट हम लोग और ऐड कर लेते हैं, जो कि आपका हो जाता है सी, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा हो रहा है लाइन, आप सही है। तो ये बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया बेटा, सी हो गया। अब देखिए इसका ए से सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें करना है। तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। हमने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया।
अब इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहां से हमें एक सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। सेमी सर्कल भी हमने इसी में बना लिया। अब यहां से क्या करना है, हमें 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है। चलिए 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर लिया। अब 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करने के बाद क्या कीजिएगा, यहां पर आप पेंसिल का पॉइंटेड पार्ट रखिए और यहां से एक सर्कल बनाइए, सेमी सर्कल आप बना लीजिए। बन गया। इस लाइन को आप यहाँ पर एक्सटेंड करा दीजिए। अब यहां से क्या करना है, देखिए ये जो 1 यूनिट हमने मेजर किया था ना, एक्स्ट्रा 1 यूनिट, अब यहां से फिर 1 यूनिट हमें मेजर करना होगा। तो ये तो C तक था, तो ये हमारा D हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा Q, इसको कर लें, ये तो O है ही ओरिजिन, ठीक है ना। अब देखिए यहां से यहां तक क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9.5, यानी कि BD हमारा, सॉरी BD छोटी से, BD 9.5 होगा, DQ जो हो गया वो 1 यूनिट हो गया। तो ये जो हो गया, इस टाइप से हम लोग इसको में बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा 9.5 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर जो BQ हमारा बन के निकल रहा है ना, BQ यही जो हो गया वो हो गया 1 प्लस अंडर रूट 9.5, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कष्ट, तकलीफ, परेशानी आप लोगों को नहीं होगी जहां तक मुझे पता है। और अगर यहाँ तक कोई दिक्कत, कष्ट, तकलीफ, परेशानी अगर है तो प्लीज वीडियो पर कमेंट जरूर कर लीजिएगा कि सर यहाँ पर हमें दिक्कत हो रही है, इसको फिर से डील करने की आवश्यकता है। मैं उसको एक बार फिर से डील कर लूंगा, आप लोगों के साथ समझा दूंगा, समझ लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पंडित सर को विदा दीजिए। जय हिंद। और हाँ, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। रेड कलर वाला बटन जो है उसको दबाने के साथ घंटी भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।